आप हमेशा लोगों के काम आते हैं, हमेशा लोगों की मदद करते हैं या लोग जो आपसे चाहते हैं, आप हमेशा वैसे ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो कदर नहीं मिल पाती है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ऐसे 5 रीज़न्स दूँगी, जिसकी बिना पर आप अपनी ज़िंदगी में लोगों के मुताबिक ज़िंदगी अपनी गुज़ारनी छोड़ देंगे। लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? अगर आप अभी भी इस सिचुएशन में फँसे हुए हैं कि लोग मेरी कदर नहीं करते, मुझे वैल्यू नहीं देते या मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मैं सबके काम आता हूँ, फिर भी लोग मेरी कदर नहीं करते, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, लोगों में नहीं। हर वक़्त किसी के लिए अवेलेबल रहने से भी आपकी कदर ख़त्म होती जाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो चीज़ 24/7 अवेलेबल रहे, उस चीज़ की कदर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। पॉइंट नंबर 1 इज़ कि हमें हर फ़ोन कॉल का, हर मैसेज का, हर बुलाने पर हमें नहीं चले जाना होता है। कभी-कभी आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना होता है, कभी-कभी आपने लोगों को ये बताना होता है या दिखाना होता है कि मैं हर बात पे या हर दफ़ा बुलाने पर नहीं आ जाता हूँ। हमें अपनी बाउंड्रीज़ को जितनी जल्दी हो सके सेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारी कदर ख़त्म होती जाती है। हमारी जो पिछली जनरेशन गुज़री है, उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि उन्हें नो कहना नहीं आता था। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ कि नो कहना सीखें। नो एक कंप्लीट सेंटेंस है, जहाँ पर आपने नो का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पर उसका मतलब है नहीं, और नहीं किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए बहुत है। जब आप दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं ना, आपकी ज़िंदगी ऑटोमैटिकली दूसरों के रहमो-करम पे चलने लगती है। जब आप नो कहना सीखते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ एग्ज़िस्ट करती है। जब आप किसी को नो कहते हैं, तब सामने वाले का जो रिएक्शन आता है, उससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि उसके दिल में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है। क्योंकि जब तक हम हाँ, हाँ, येस, येस करते रहते हैं या दूसरों की हर बात मानते रहते हैं, तब तक वो शख्स, वो इंसान या वो चीज़ हमारे साथ बिल्कुल ठीक रहती है। अगर आपको किसी के दिल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जाननी है, तो आप उसे किसी बात पर नो कह के देखें। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ कि आपने खुद की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है। यहाँ पे खुद की रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपने सेल्फ केयर ज़रूर करनी है। अब सेल्फ केयर में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका सोना, जागना, खाना-पीना, XYZ, या फिर किसी को वैल्यू करना। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ केयर में आ जाती है। जब आप खुद को इज़्ज़त देते हैं, खुद की बात का वज़न रखते हैं, अपने किए हुए वादे टाइम पे पूरा करते हैं, तो लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को ही ठीक से ट्रीट नहीं करते हो, तो लोग भी आपको उसी पैटर्न से लेके चलते हैं जिस पैटर्न से आप खुद को लेके चल रहे होते हो। तो आपने इस बात का ख़्याल ज़रूर रखना है कि दूसरों से पहले आपने खुद की इज़्ज़त करनी है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो आपने सबसे पहले अपनी इज़्ज़त खुद करनी। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज़ कि आप हर वक़्त देते रहते हैं, चाहे वो आपकी टाइम हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो आपकी मोहब्बत हो, या चाहे वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो। याद रहे कि किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए दोनों तरफ से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रिलेशनशिप किसी भी हवाले से हो, आप फ्रेंड्स हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, या चाहे वो आपके रिलेटिव्स की क्यों ना हो। आपने हमेशा अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपनी मोहब्बत को कंज़्यूम करके रखना है। वहीं पर इस्तेमाल करना है इन चीज़ों का जहाँ पर आपको ज़रूरत है। क्योंकि इन द एंड आपने जब उनसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है और वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, तब सेल्फ हर्ट आपका खुद का होता है और आप खुद ही अपने आप को डाउट करने लग जाते हो। तो अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी ही रखनी है जितना कि आपको सामने से मिलने का इम्कान है। एंड द पॉइंट नंबर 5 इज़, जो कि सबसे बड़ा सच है, कि आपने दूसरों से अपनी कदर करवाने के लिए आपने खुद अपनी कदर सबसे पहले करनी होती है। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फ़ोकस करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे फ़ोकस करें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे फ़ोकस करें, अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करें। उन चीज़ों को लाइन अप करें जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद को सबसे पहले रखते हो, तो ऑटोमैटिकली आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कदर, आपकी वैल्यू लोगों की नज़र में बढ़ जाती है। और यही सेम चीज़ द 48 लॉज़ ऑफ पावर जो बुक है, उसमें लिखा है कि यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज़ योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को गायब कर लेना है। आप गायब करके देखो कि लोग आपको ढूँढते हैं या नहीं। आप जिनके लिए वैल्यू करते होगे, तो वो लोग आपको ज़रूर ढूँढेंगे। अपने आप को जितना आप कंज़्यूम रख सकते हो दूसरों से, उतना दूर रखो। आप जब दूर रहते हो, तो लोग आपको वैल्यू करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ कम नज़र आती है, जो चीज़ कम इस्तेमाल होती है, या जो चीज़ आसानी से हाथ नहीं आती, उस चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। और ये आपको यकीन नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आज़मा कर देख लें। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों की नज़र में अपनी कदर बढ़ाने के लिए पहले खुद की नज़र में अपनी कदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन है जब आप पर फ़ोकस करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फ़ोकस करें, और वो सारे काम करें जो आपको खुश करते हो, ना कि इन चीज़ों में फँसे रहें कि लोग किससे खुश होते हैं। क्योंकि दुनिया का उसूल है कि आप जो कुछ भी कर लें, दुनिया आपसे कभी खुश नहीं होनी है।